गर्भवती हिरनी। एक जंगल में बहुत जानवरों के बीच एक हिरनी भी रहती थी। वो गर्भवती थी और उसका एक बड़ा बच्चा भी था। एक दिन जंगल में वो अकेली बहुत दूर घास चरने के लिए गई। हिरनी दौड़ते हुए घने जंगल की तरफ दौड़ी। आगे चलकर उसे एक जगह सुंदर हरी हरी घास दिखाई दी। वो बहुत ही खुश होकर चरने लगी। वो बीच बीच में चारों तरफ देखने लगी। उसके पेट में रहा बच्चा भी उधर इधर ढल रहा था, मानो कुछ बोल रहा था। हिरनी ने अपनी पेट के बच्चे से बात करना शुरू कर दी। मेरा बच्चा, जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए उछल रहे हो। अरे रुको रुको, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, इसीलिए तुम्हें उछल रहे हो। आहा, धीरज रखो, मैं तुम्हें मीठे बेर भी खिलाऊंगी और कई प्रकार के फल का स्वाद भी चखा दूंगी। हिरनी ने घास के साथ साथ कुछ स्वादिष्ट मीठे बेर भी खा गई और रसीले फल भी खाए। उसे बड़ा मजा आ रहा था और साथ साथ उसे अपने बड़े बच्चे की भी याद आ रही थी। जंगल के खतरे की आवाज से ही वो उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। कुछ देर के बाद हिरन का पेट भर गया और वो उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। इतने में अचानक उसके सामने एक शिकारी आ गया। शिकारी के हाथ में धनुष बाण देखकर हिरनी का कलेजा डर गया। हिरनी ने बोली, हे शिकारी, रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जो तुम्हें उचित लगे वही करना। देखो, मैं गर्भवती हूँ, एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, दूसरा बच्चा दूर जंगल में मेरी राह देख रहा है। मेरे बच्चों पे दया करो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी उनसे बहुत प्यार करते होंगे जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ। मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरी अजमन बच्चे की भी मरण हो जाएगी और एक बच्चे की सर से अपनी माँ का साया चले जाएगा। हिरनी की बात सुनकर वो शिकारी ने अपनी राय बदल लिया। उसने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण हटा लिया। शिकारी बोला, हे हिरनी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल भर आया है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे पहले कि मेरे मन बदल जाए, तुम यहां से चले जाओ। हिरनी बोली, शिकारी, आपने मुझे प्राण दान दिया, उस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हिरनी वहां से आगे बढ़ गई। इसके बीच एक दूसरे शिकारी ने रास्ते को रोक लिया। हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझ पे दया कीजिए, मेरे बच्चे की खातिर मुझे जाने दीजिए। हिरनी ने उसकी प्राण बचाने की बड़ी प्रार्थना की, लेकिन उस पत्थर शिकारी का हृदय जरा सा भी नहीं पिघला। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों से क्या लेना देना? तुम मेरे सामने शिकार बनकर आई हो, मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो घास खाएगा क्या? तुम्हें मारकर मेरा और मेरी परिवार का पेट भर जाएगा, इसीलिए तुम्हें मारना ही होगा। हिरनी बोली, ठीक है, यदि तुमने मुझे मारना ही चाहे तो इसीलिए मैं तैयार हूँ कि मुझ पर कृपा करके थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। मैं अपनी परिवार से मिलकर आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर खा लूंगे। शिकारी ने हिरनी की बात नहीं मानी और निशाना साथ ही लिया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली। हिरनी को तीर लग गया, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। निर्दयी शिकारी ने उसके पीछे भाग रहा था। हिरनी गर्भवती होने के कारण बहुत तेज नहीं भाग पा रही थी। शिकारी ने निशाना साध कर तीर लगाया और तीर शरीर के ऊपर लगा। वो फिर भी भागती चली और काफी आगे तक निकली। शिकारी भी दौड़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन हिरनी उसकी आंखों से ओझल हो गई। शिकारी के सामने अचानक एक शेर आ गया और उसने वो शिकारी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने शिकारी की जीवन लीला समाप्त कर दी। हिरनी अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसका बच्चा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। हिरनी का बच्चा बोला, मैं, ये तीर तुमने किसने मारा है? हिरनी बोली, निर्दयी शिकारी ने। बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। एक बंदर ने झट से आकर तीर निकाल लिया और वहां पर कुछ जंगली लाभदायक जड़ी बूटियां लगाई। हिरनी अपने बच्चे के पास चली आई। हिरनी बोली, बेटा, तुमने कुछ खाया?
हिरनी का बच्चा बोला। हाँ हाँ, खाया ना माँ, बहुत कुछ खाया। बंदर मामा के साथ सचमुच बड़ा मजा आया। हिरनी बोली। बंदर भैया, मेरी सखी को बुलाओ, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। बंदर ने दूसरी हिरनी को, जो इसकी सखी थी, उसे बुला लिया। वो हिरनी को धीरे से झाड़ के दूसरी तरफ ले गई। हिरनी बोली, सखी, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मैं इन बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मेरा तुमसे निवेदन है कि मेरे दोनों बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। सखी हिरनी बोली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, अपनी बच्चों की तरह पालूंगी। हिरनी ने कुछ पलों के बाद एक प्यारी सी बच्चे को जन्म दिया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहा। हिरनी की सखी और बंदर दोनों की आंखें नम हो गए। हिरनी का बड़ा बच्चा भी बहुत दुखी हो गया। उसे वैसा लगा कि उसकी माँ दर्द के कारण सो गई है। बहुत सारे जानवर वहां आ गए थे। हिरनी का बड़ा बच्चा फिर से हिरनी माँ के पास पहुंच गया। हिरनी का बड़ा बच्चा बोला, माँ उठो, देखो बहुत सारे काका काकी हमसे मिलने आए हैं। हमारी छोटी गुड़िया को देखने आए हैं। तुम नींद भगाओ माँ। माँ, और इन सबका स्वागत करो। देखो छोटी गुड़िया भूखी है, उसे दूध पिलाना है। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या मेरी किसी गलती से तुम नाराज हो गई हो? बंदर मामा, आपकी माँ को समझाइए ना। बंदर बोला, बेटा, अब उन्हें सोने दो, वो बहुत जाग चुकी थी। तुम यहाँ आ जाओ, देखो तुम्हारी छोटी गुड़िया तुम्हें बुला रही है। हिरनी की सहेली उस छोटी सी बच्ची को दूध पिलाने लगी। बड़े बच्चे को भी अपने पास बुला लिया। अब एक मौसी ने माँ की जगह ले ली थी। दोस्तों, ये बेजुबान प्राणी किसी को हानि नहीं देते। ये तो प्रेम से जीना चाहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है। खाने पीने घूमने टहलने का हक है और हमारी तरह खुश रहने का भी हक है। इसकी हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। हम सदैव जीवों पर दया करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सफेद शेर, द व्हाइट लायन। बड़े दिनों बाद शेर और शेरनी को एक बच्चा होता है। वो दूध के जैसा सफेद था। उसे देखकर शेर कहता है, हमारा बच्चा कितना सुंदर है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। मैं तो हमेशा इसे अपनी आंखों के सामने रखती हूँ और सभी जानवरों को अपने बच्चे को देखने नहीं दूंगी। शेरनी जंगल में आदेश भेज दिया कि जब कभी राजकुमार शेर और शेरनी के साथ बाहर निकले कि कोई उसे नजर उठाकर नहीं देखना। जिस वजह से सारे जानवर शेरनी के आदेश का पालन करते हैं। एक बार कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां लोमड़ी आती है और कहती है, अरे वाह, हमारा जंगल का राजकुमार कैसा दिखता है, हमें तो पता तक नहीं। लोमड़ी की बातें सुनकर बंदर कहता है, अरे सुना है कि वो सबसे हटकर है और उसका रंग तो बिल्कुल दूध के जैसा सफेद है। मैंने तो आज तक वैसा सफेद शेर कभी नहीं देखा। तो आज भी कौन सा देख लिया तूने? सारे जंगली जानवर सफेद शेर को देखने तड़पते रहते हैं। शेरनी तो दिन ब दिन अपने गुहा में ही रखना चाहती है, ना किसी से मिलना और ना किसी से खेलना। ये सब देखकर शेर शेरनी से कहता है, सुनो शेरनी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अपने बच्चे को गुहा के बाहर निकालो, उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने दो। जंगल में अकेला घूमा तो तब पता चलेंगे जंगल के सारे तौर तरीके। यूं तुम उसे गुहा में कैद करके रखोगी तो सोचो क्या हो सकता है। नहीं नहीं, मैं वैसा कैसे अपने बच्चे को दूसरे के साथ खेलने दूं? और जंगल में अकेले छोड़ने की बात तो तुम सोचना ही मत। अगर कुछ उसे हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? अरे तभी तो वो ताकतवर और शूरवीर बनेगा, नहीं तो वो डरपोक और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता। यूं दूसरों से डरता जाएगा,
ना ही वो शिकार कर पाएगा, ना ही किसी से दोस्ती। इस तरह से शेर शेरनी को बहुत समझाता है, पर शेरनी सुनने की नाम ही नहीं लेती। तब शेर ही शेरनी को सुधारने के लिए एक प्लान बनाता है। तभी एक दिन सवेरे सवेरे गुहा में अपने बच्चा नहीं दिखता है। उसे ना पाकर वो शेर से कहता है, सुनिए, हमारा बच्चा गुहा में नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मुझे क्या पता, तुम ही देखो, यही कहाँ आसपास होगा। उसका अच्छे से ख्याल तो तुम ही रखती हो ना। शेरनी गुहा और गुहा के बाहर ढूंढने लगती है, और जब उसे अपने बेटा नहीं दिखता तो वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। हाय रे, मेरा बच्चा पता नहीं, मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। इस तरह शेरनी रोती रहती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर वहां इकट्ठे होते हैं। तब उसे लोमड़ी कहती है, अरे शेरनी, तुम अपने बच्चे को लड़ाई भी नहीं दिखाई दी, अब वो घर कैसे वापस आएगा? और न ही हम तुम्हारे बच्चे को कभी देखा है, फिर हम कैसे ढूंढेंगे उसको? लोमड़ी का कहने से शेरनी को भी अपनी गलती का एहसान होता है। वो बहुत ही उदास होकर रोती है। तब शेर उसे कहता है, सुनो शेरनी, इस तरह से रो मत, बंद करो अपना रोना। चलो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, और ज्यादा परेशान मत हो, वो हमें जरूर मिल जाएगा। वैसा कहकर वो दोनों अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बाकी के जानवर भी उसके साथ साथ बच्चे को ढूंढते हैं। वैसे में शेरनी को अपने बच्चा खरगोश के बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाई देता। शेरनी दौड़ते हुए बच्चा खरगोश के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तब शेरनी का बच्चा कहता है, मैं आज का जितना खुश कभी नहीं था, इन बच्चों के साथ खेलकर मुझे बहुत खुश हो रही है माँ। बच्चे की ये बात सुनकर शेरनी को बहुत खुशी मिलती है, और सारे जानवर भी अपने राजकुमार को पहली बार देखकर वो अभी खुश हो जाते हैं। तब शेर कहता है, देखा शेरनी, हमारा बच्चा सबके साथ झुल मिलकर खेल रहा है, इतना खुश है वो। हाँ जी, आज के बाद मैं इसे कभी नहीं रोकूंगी। उसे सबके साथ रहना है और उनके जैसा बनकर रहना है। मुझे मेरी गलती का एहसान है। शेरनी उस दिन से अपने बच्चे को बाकी जानवरों से मिलने और खेलने देती है, और उसे अपने बचाव कैसा करना ये भी सिखाती है।